नमस्कार साथियों, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रेन एनाटॉमी पढ़ते टाइम हम सभी के दिमाग में हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। और वो हेडेक क्यों होता है? ब्रेन एनाटॉमी पढ़ते टाइम एक टॉपिक है जिसका नाम है क्रेनियल नर्व। ये जो क्रेनियल नर्व है बच्चों, 12 पैर होते हैं और इनके अजीबोगरीब नाम है बच्चों। और इनके सारे फंक्शंस, इसका कौन सा क्रेनियल नर्व का कितना नंबर का होता है, कौन से नंबर का क्रेनियल नर्व का क्या नाम होता है, ये सब पढ़ते टाइम सारा कुछ मैसअप हो जाता है, सारा कुछ बच्चों मिक्सअप हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपको ये टिप्स पर याद रहेंगे। हम कवर करेंगे इसके नेम्स, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे बच्चों। तो बिना टाइम लिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रेनियल नर्व पढ़ने से पहले बच्चों थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। आपको मैं थोड़ा डेप्थ में लेके चलता हूँ। ये जो क्रेनियल नर्व है बच्चों, ये आया कहाँ से है? ये जो क्रेनियल नर्व है ये बच्चों आया कहाँ से है? तो ये सबसे पहले क्या होता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये क्रेनियल नर्व आया कहाँ से है। तो बच्चों, नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं बच्चों? दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप सीएनएस के नाम से भी जानते हैं। एक होता है बच्चों पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको आप क्या बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में? पीएनएस। क्लियर है? ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बच्चों, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है बच्चों? इसके अंदर होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है बच्चों, ये भी इसके अंदर होता है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। क्या होता है बच्चों? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है? नर्वस सिस्टम। क्लियर है? अब सोमैटिक के अंदर भी बच्चों, सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर होता है, एक तो होता है क्रेनियल नर्व। क्या होता है बच्चों? क्रेनियल नर्व, जो कि 12 पेयर होता है। जो कितना होता है बच्चों? 12 पेयर होता है। और एक होता है स्पाइनल नर्व। क्या होता है बच्चों? स्पाइनल नर्व, जो कि 31 पेयर होता है। कितना होता है बच्चों? 31 पेयर होता है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है बच्चों, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। और जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी कि सेंटर से अलावा, जैसे पेरीफेरल साइड, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व सारे आते हैं जो कि क्रेनियम से निकलते हैं, यानी कि जो कहां से ओरिजिनेट होगा बच्चों? इसका ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन से क्या होते हैं बच्चों? ये ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है? और जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उससे ओरिजिनेट क्या होता है? तो स्पाइनल नर्व। जितने भी स्पाइनल नर्व है बच्चों, वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। और जो क्रेनियल नर्व है बच्चों, वो ब्रेन से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? ब्रेन से निकलते हैं। अब एक सवाल आता है बच्चों, ब्रेन के भी बहुत सारे पार्ट हैं और क्रेनियल नर्व टोटल कितने हैं? 12 पेयर। कितने बच्चों? 12 पेयर। तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये जो 12 क्रेनियल नर्व है बच्चों, 12 पेयर, ये ब्रेन के कौन कौन से हिस्से से निकलते हैं, किस किस हिस्से से कौन कौन सा नर्व निकला हुआ है। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। जैसे मान के चलिए ओरिजिनेशन ऑफ क्रेनियल नर्व,
ये जो क्रेनियल नर्व है बच्चों, इसका ओरिजिनेशन ब्रेन के किस किस पार्ट से हुआ है? तो ब्रेन के सबसे पहले क्या है बच्चों? सबसे पहला ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है मिड ब्रेन। क्या होता है बच्चों? मिड ब्रेन। वो होता है मिड ब्रेन। और तीसरा जो होता है वो होता है पोन्स। क्या होता है? पोन्स। और चौथा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है? ये जो सेरिब्रम है बच्चों, सेरिब्रम क्या होता है? ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है। और इससे कौन कौन से नर्व निकलते हैं? तो इससे 1 और 2, इससे 1 और 2 निकलते हैं बच्चों। जो आपका मिड ब्रेन है इससे 3 और 4 नंबर के क्रेनियल नर्व निकलते हैं। और जो आपका पोन्स है इससे 5 और 5, 6 और 7। क्लियर है? और 8। पोन्स से 5, 6, 7 और 8 नंबर की क्रेनियल नर्व निकलते हैं। और बाकी जो बच गया बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलते हैं, जैसे कि 9, 10, 11 और 12। क्लियर है? ये क्या है बच्चों? जो क्रेनियल नर्व है उसके नंबर है। तो 1 नंबर और 2 नंबर क्रेनियल नर्व कहां से निकलेगा? सेरिब्रम से। मिड ब्रेन से 3 और 4 नंबर के क्रेनियल नर्व निकलते हैं। पोन्स से बच्चों 5, 6, 7, 8। और मेडुला ऑब्लोंगेटा से 9, 10 और 11th और 12th नंबर की क्रेनियल नर्व निकलते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम देखते हैं कि क्रेनियल नर्व के फंक्शन, यानी कि फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो फंक्शन के आधार पर भी बच्चों 3 तरह से डिवाइड किया गया है। क्लियर बच्चों? बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन यानी कि काम के आधार पे भी क्रेनियल नर्व को टोटल 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। There are 3 types of cranial nerve based on their function। फंक्शन के आधार पे बच्चों क्रेनियल नर्व्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों सेंसरी, दूसरा है बच्चों मोटर, और नेक्स्ट है बच्चों मिक्स्ड। क्लियर है? सेंसरी कहने का मतलब बच्चों सेंस करना। सेंस यानी कि कोई भी चीज अगर आपको टच हो रहा है तो उसका सेंस, जो नर्व सेंस पहुंचाता है आपके माइंड तक, उसको सेंसरी नर्व कहते हैं। मोटर नर्व क्या होता है? उसी सेंस के अगेंस्ट क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। वो मोटर नर्व का काम होता है। और मिक्स्ड में क्या होगा बच्चों? बोथ, दोनों ही रहता है। दोनों ही रहता है। क्या होगा बच्चों? मिक्स्ड में दोनों ही देखने को मिलता है। क्लियर है? जो सेंसरी नर्व होते हैं बच्चों वो कौन कौन से होते हैं? तो होता है 1, 2 और 8। 1, 2 और 8 नंबर की क्रेनियल नर्व जो है बच्चों वो क्या होती है? सेंसरी होती है। और बाकी 3, 4, 6, 11 और 12 ये सारी क्या है बच्चों? मोटर नर्व होती है। और 5, 7, 9 और 10 ये क्या होती है बच्चों? मिक्स्ड नर्व होती हैं। हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे जिससे वजह से बच्चों आपको सारा चीज फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों वो ट्रिक कौन सा है जिसके वजह से सारा पूरा क्रेनियल नर्व जो है 12 के 12 होते हैं। अब देखिए यहां आपको ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 दिख रहा होगा। इसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा बच्चों, एक बार में समझ में आ जाएगा। ट्रिक 1 क्या कह रहा है? ओ टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल आ। क्लियर है? ट्रिक 2 कह रहा है सम सेज मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोर। क्लियर है? ये छोटा सा जो ट्रिक है, यही ट्रिक आपको पूरे क्रेनियल नर्व को बिल्कुल आसान बना देगा।
सबसे पहले जो है ट्रिक को लिख लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक को लिख लेते हैं। 1 नंबर पे क्या है? ओ। क्या है? ओ। 2 नंबर पे क्या है बच्चों? फिर ओ। 3 नंबर पे है, ये भी क्या है? ओ। क्लियर है? फिर 4 नंबर पे क्या है बच्चों? टू। क्या है? टू। 5 नंबर पे क्या है? टच। क्या है? टच। 6 नंबर पे क्या है बच्चों? एंड। क्या है? एंड। 7 नंबर पे फील। क्या है? फील। 8 नंबर पे क्या है बच्चों? फील के बाद वेरी। क्या है? वेरी। 9th नंबर पे क्या है? ग्रीन। ग्रीन। 10th नंबर पे क्या है? वेजिटेबल। क्या है बच्चों? वेजिटेबल। उसके बाद 11th नंबर पे क्या है? आ। क्या है? ए एच। और 12th पे भी क्या है? एच। बस हो गया आपका टेबल तैयार। अब हम जो बच्चों इसका फर्स्ट लेटर है उस पे ध्यान दीजिएगा। जो इस वर्ड का, इस ट्रिक का फर्स्ट लेटर है, उसी लेटर के आधार पे क्या होगा? आपका नर्व होगा। तो सबसे पहले ओ है बच्चों। ओ से क्या होता है? ऑल्फैक्टरी। पहला नर्व का नाम ऑल्फैक्टरी। फिर दूसरे बार में भी ओ है। ओ से मतलब ऑप्टिक। क्या होता है बच्चों? ऑप्टिक। तीसरा फिर ओ आ गया, इसका मतलब होता है ओक्यूलोमोटार। ओक्यूलोमोटार। ओक्यूलोमोटार नर्व। क्लियर है? फिर आ गया टी। टी का मतलब बच्चों ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर नर्व। फिर एक और टी आ गया, इसका मतलब ट्राइजमाइनल। ट्राइजमाइनल नर्व। फिर है ए। ए का मतलब एब्ड्यूसेंट्स। एब्ड्यूसेंट्स। एफ का मतलब बच्चों फेशियल। कौन सा नर्व? फेशियल नर्व। भी का मतलब वेस्टिबुलो वेस्टिबुलो कोक्लियर। वेस्टिबुलो कोक्लियर। फिर जी से ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसो ग्लोसोफरेंजियल। फिर वी फॉर वेगस। वी फॉर वेगस। फिर ए फॉर एसेसरी। क्या होता है बच्चों? एसेसरी। और लास्ट में एच फॉर हाइपोग्लोसियल। हाइपोग्लोसल। क्लियर है? तो ये सारे 12 क्या होंगे बच्चों? नर्व के नाम हो गए। क्या हो गए बच्चों? नर्व के नाम। ध्यान से देखिएगा। इधर क्या है बच्चों? नंबर लिख रहा है। इधर क्या नाम लिख रहा है बच्चों? नंबर। नंबर 1 क्रेनियल नर्व किसको बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी को। नंबर 2 ऑप्टिक को। नंबर 3 ऑक्यूलोमोटार। नंबर 4 क्रेनियल नर्व किसको बोलेंगे? ट्रोक्लियर। नंबर 5 ट्राइजेमाइनल। नंबर 6 एब्डुसेंट। नंबर 7 फेशियल। नंबर 8 वेस्टिबुलोकोक्लियर। नंबर 9 ग्लोसोफेरेंजियल। नंबर 10 वेगस। नंबर 11 एसेसरी। और नंबर 12 हाइपोग्लोसल नर्व। क्लियर है बच्चों? ये सारे क्या थे? आपके क्रेनियल नर्व। ये सारे क्या थे? क्रेनियल नर्व। इधर क्या हमने लिखा? इधर हमने लिख दिया नंबर। क्रेनियल नर्व के कितने नंबर हैं, बीच में ट्रिक है, और ये क्या है? आपके नर्व के नाम है। अब कंफ्यूजन आएगा बच्चों कि ये सारे तो 12 पेयर हो गए, ये 12 टोटल क्रेनियल नर्व के नाम हो गए। अब इसके क्या क्या फंक्शन है, यानी कि कौन सा नर्व जो है सेंसरी है, कौन सा नर्व मोटर काम करता है, और कौन सा नर्व दोनों है, यानी बोथ मिक्स्ड है। तो आइए, ये जो आपका ट्रिक नंबर 2 है, ट्रिक नंबर 1 तो हमने लगाना सीख लिया, अब ट्रिक नंबर 2 को लगा के देखते हैं। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले क्या है? सम। क्या है बच्चों? सम। दूसरे नंबर पे क्या है? सेज। क्या है बच्चों? सेज। नेक्स्ट क्या है? तीसरे नंबर पे वो है मैरी। नेक्स्ट है बच्चों मनी। क्या है बच्चों?
मनी। नेक्स्ट है बट, क्या है बच्चों, बट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, माय। उसके बाद बच्चों माय के बाद ब्रदर, क्या है, ब्रदर। और ब्रदर के बाद क्या है, तो सेज, क्या है, सेज। सेज के बाद क्या है, बिग, क्या है बच्चों, बिग। और बिग के बाद क्या है, ब्रेन्स, क्या है, ब्रेन्स। और ब्रेन्स के बाद क्या है, मैटर। उसके बाद बच्चों मोर, क्या है, मोर। बस आपका जो है पूरा चार्ट बन के तैयार है। और जैसे इधर हमने समझाया था वैसे देखिए, फर्स्ट लेटर पे ध्यान दीजिए। ये जो फर्स्ट लेटर है बच्चों, इस पे ध्यान दीजिए। इसका फर्स्ट लेटर एस, एस, एम, बी, एस, बी, एम, एम। यहाँ जो बच्चों एस है, एस फॉर क्या होगा, सेंसरी। क्या होगा बच्चों, सेंसरी। एस फॉर क्या होगा बच्चों, सेंसरी। ये कौन सा नर्व है, सेंसरी नर्व है। एम फॉर बच्चों मोटार, क्या है बच्चों, मोटार नर्व। क्लियर, एम फॉर मोटार। बी फॉर बोथ, बोथ यानी कि दोनों, इसको आप मिक्स भी बोल सकते हो। एम फॉर मोटार, क्या होता है बच्चों, मोटार। फिर बी फॉर बोथ, बोथ यानी कि मिक्स। एस फॉर सेंसरी, क्या होगा, सेंसरी। बी फॉर बोथ, क्या होगा, बोथ। बी फॉर बोथ। एम फॉर मोटार, और फिर एम फॉर मोटार। क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, फंक्शंस को भी ट्रिक के ऊपर हमने देख लिया कि किस तरह से फंक्शन काम करता है। अब 12 के 12 पेयर को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम डायग्राम के ऊपर ले चलेंगे। वहां पे बताएंगे कौन सा क्रेनियल नर्व किधर रहता है और कैसा दिखता है। सबसे पहला क्रेनियल नर्व कौन सा होता है, ऑल्फैक्टरी, जिसका फंक्शन क्या है, सेंसरी। क्या है बच्चों, सेंसरी। दूसरा नंबर का क्रेनियल नर्व, दूसरे नंबर का जो क्रेनियल नर्व होता है बच्चों, वो होता है ऑप्टिक। और ऑप्टिक का क्या फंक्शन होता है, ये भी सेंसरी होता है। क्या होता है बच्चों, ये भी सेंसरी होता है। फिर है तीसरे नंबर का क्रेनियल नर्व। तो तीसरे नंबर का क्रेनियल नर्व है, उसका नाम होता है ओक्यूलोमोटर। और ओक्यूलोमोटर का क्या फंक्शन होता है बच्चों, ये मोटर होता है। क्या होता है बच्चों, ये मोटर होता है। चौथे नंबर का क्रेनियल नर्व है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोक्लियर। और ट्रोक्लियर क्या होता है, इसका काम मोटर, इसका क्या फंक्शन है, मोटर। पांचवा है ट्राइजेमिनल, और ट्राइजेमिनल का काम दोनों होता है बच्चों, मिक्स्ड होता है। ठीक उसी प्रकार 6 नंबर का जो क्रेनियल नर्व है वो होता है, उसका क्या नाम होता है, अब्ड्यूसेंट। और अब्ड्यूसेंस कैसा क्रेनियल नर्व है, तो मोटार। क्या होता है बच्चों, मोटार। नेक्स्ट है बच्चों फेशियल नर्व, जिसको क्रेनियल नंबर 7 बोला जाता है। और इसका काम क्या होता है, दोनों मिक्स्ड। क्या होता है बच्चों, मिक्स्ड। नेक्स्ट है वेस्टिबुलोकोक्लियर, जो कि 8 नंबर का क्रेनियल नर्व होता है, और ये सेंसरी होता है। क्या होता है, सेंसरी। नेक्स्ट है बच्चों ग्लोसोफेरेंजियल, जो क्या होता है, 9 नंबर का क्रेनियल नर्व है, और ये बोथ होता है, यानी सेंसरी और मोटर दोनों रहता है। नेक्स्ट है बच्चों वेगस, क्या है बच्चों, वेगस, जो कि 10th नंबर का क्रेनियल नर्व है, जो कि 10th नंबर का क्रेनियल नर्व है, और ये क्या होता है बच्चों, बोथ होता है। ये क्या होता है, बोथ। ठीक उसी प्रकार एसेसरी, एसेसरी में क्या है बच्चों, एसेसरी क्या है, 11th नंबर का क्रेनियल नर्व है, और ये मोटर फंक्शन होता है। और 12th लास्ट वाला हाइपोग्लोसल, जो कि मोटर फंक्शन का होता है। आई होप इस टेबल के माध्यम से पूरे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्रेनियल नर्व कैसा होता है और उसका नाम क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में क्या दिखा रहा है बच्चों, ये है ऑल्फैक्टरी। ये क्या है, ऑल्फैक्टरी। और क्रेनियल नर्व कौन सा है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व एक है। इसी तरह से ये बच्चों ऑप्टिक है, ये ओक्यूलर है, ये ट्रोक्लियर नर्व है, ये ट्राइजेमिनल है बच्चों, ये अब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, हाइपोग्लोसल, उसके बाद वेगस और एसेसरी। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से ब्रेन के अंदर भी, ये ब्रेन के एनाटॉमी के अंदर भी क्या होता है, कौन से नर्व जो है कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, हर एक पहलू को हमने अच्छे से डील किया। आई होप आपको ये क्लास पूरा समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।
और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।